आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। षट मतलब छह प्रकार से तिलों का इस्तेमाल किया जाता है इस एकादशी में, इसीलिए यह षटतिला एकादशी होती है। सर्वप्रथम इसमें तिल का उपटन स्नान से पहले लगाया जाता है। दूसरा, तिल डालकर पानी में गंगा जल समेत उससे स्नान किया जाता है। तीसरा, तिल का हवन किया जाता है। चौथा, तिलों द्वारा पितरों को तर्पण। पांचवा, तिल का भोजन किया जाता है। और छठा, तिलों का ही दान देना होता है। तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करने होते हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करता है, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो। एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें और एकादशी व्रत का पारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार रूपी सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान श्रीहरि जी ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार षटतिला एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपकी इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी समस्त दुर्भाग्य, दरिद्रता और किसी भी प्रकार का उसे कष्ट हो उसको दूर करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।